वाणी और संतों की वाणी आपत्ति काल में ये प्रकट होती है, साक्षात खड़ी हो जाती है वाणी अंदर से। जब आपके ऊपर भीषण संकट आएगा, किसी न किसी सत्य उसकी वाणी आपके अंदर से खड़ी हो जाएगी और आपको संकट से बचाएगा। बिधुड़िया नहीं बचाने, वाणी ही बचाती है। तो शब्दों का बहुत महत्व है और निरंतर सुमिरन तो करते ही रहो। वैसे सबसे कठिन काम है सुमिरन। सब क्रिया कर लेता है आदमी, सुमिरन ही नहीं कर पाता। सबसे कठिन है सुमिरन। देखने में बहुत सरल है, कहते अरे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कहते रहो। अरे तुम कह ही नहीं पाओगे, न खाते कह पाओगे, न चलते कह पाओगे, न उठते कह पाओगे, न बैठते कह पाओगे। इसको कहने के लिए तो गहरे ध्यान की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो 1 मिनट में ध्यान भग जाता है। एक मिनट में अबे कहली राम 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 राम, तब तक कुछ दिख गया, ध्यान गायब, अब हमें चला गया। तो इस ध्यान को पकड़ के रख पाना, सुमिरन में इस ध्यान को लगा पाना बहुत कठिन काम है। सुमिरन सुनने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा अच्छा, या तो अपन स्वयं मान के करें मैं कर रहा हूं तो कठिन है, मैं कर रहा हूं ये मान के करेंगे तो कठिन लगेगा। इस सुमिरन को ऐसे मान के चलो, मेरे घट में बैठे हुए भगवान ही मुझे बार बार याद करा रहे हैं। अपने आप को अंदर से हो रहा है, अपने आप हो रहा है। भाई शुरू में हम क्या करते हैं, मान्यता ही तो बनाते हैं। ईश्वर को हमने देखा नहीं तो आंख बंद करके कोई भी एक कल्पना करके एक चित्र बना के तैयार करते हैं। धीरे धीरे जब रोज इस चित्र को देखते हैं, वो चित्र एक दिन साकार रूप ले जाता है। आज इस ब्रह्मांड में जो चीजें आपको दिख रही है प्रकृति के अलावा, वो सब हमारे अंदर की कल्पनाओं का ही साकार रूप है। तो ऐसे ही पहले मानो, लेकिन जिंदगी भर मानते ही मत रहो, मानने वाला कच्चा माना गया है। फिर जानो, मान लिया, मान के हम ठहर गए, ठहरने के बाद अब धीरे धीरे उसको जानो जिससे हमने माना था। क्योंकि रामचरितमानस भी कह रही है, बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना प्रीत नहीं भक्ति तृणाई, जैसे जल बिन की चिकनाई। यानी बिन जाने, चाहते तो गोसाई बाबा कह देते बिन माने न होए प्रतीति, क्योंकि प्रतीति के लिए मानना पड़ रहा है ना, इन्हें हमने मान लिया भाई साहब हमारे बड़े, लेकिन नहीं, इससे भी प्रतीत नहीं होगी, इन्हें जानना पड़ेगा तब प्रतीत होगी। जब प्रतीत होगी तो धीरे धीरे वही प्रतीत प्रीत में बदलेगी, और प्रीत के बाद वही प्रीत जब पकेगी तो भक्ति में परिणत होगी। भक्ति का मतलब क्या होता है, लगातार, बार बार, निरंतर, जिसके बिना हम न रह पाए और हमारे बिना वो न रह पाए, इसका नाम है भक्ति। तो हमारा अंतःकरण या हम स्वयं चैतन्य बिना परमात्मा के न रह पाए। जब आपकी ऐसी दशा हो जाएगी, जैसी तुम्हारी दशा है वैसी भगवान की दशा है। जितना तुम्हारा ईश्वर से प्रेम है उतना ही ईश्वर का आपसे प्रेम है। तो भैया आप तो दोनों तरफ बराबर लगेगी। एक आदमी प्रेम करे और एक आदमी प्रेम नहीं करे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी प्रेम ही करता रहे दूसरी तरफ प्रेम हो जाता है? बराबर नहीं। वो तो स्थिति दोनों तरफ होती है। जब एक प्रेम करेगा, सामान्य अवस्था में भी देखो, जब हम आपसे प्रेम कर रहे हैं तभी तो आप हमसे प्रेम कर रहे हो। आप प्रेम करो और हम भागते फिरें तो प्रेम नहीं मिला। ऐसे ही जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो भैया जितना आपका प्रेम ईश्वर से होता है उतना ही ईश्वर का प्रेम भी आपसे होता है।